अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आज की जो क्लास है ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास है। हमने स्कैल्पिंग सीख ली, वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं थी। हमने ऑर्डर ब्लॉक सीख ली, वो भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था जितना आपके लिए रिस्क मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट ही। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट अगर आप नहीं कर पाओगे तो बेशक आप स्कैल्पिंग सीख लो, बेशक आप ऑर्डर ब्लॉक सीख लो, बेशक आप एसएमसी सीख लो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप उन तीनों चीज़ों में नुकसान करोगे क्योंकि आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आती। तो इस वीडियो को लास्ट तक आपने देखना है। मैं कोशिश करूंगा जितनी छोटी वीडियो हो सके उतना छोटा इस वीडियो को बनाएं। हम इस वीडियो में दो टॉपिक्स कवर करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ेज आपने कहाँ से देखनी है ट्रेड्स के लिए, प्लस आपने एक्सचेंज इनफ्लो आउटफ्लो कैसे देखने, आपने लिक्विडिटी कैसे देखनी है। ये दो टॉपिक्स हम मर्ज कर देते हैं क्योंकि जो सेकंड टॉपिक है हमारा उसमें ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसी में उसको हम मर्ज कर रहे हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ना आपको न्यूज़ेस कहाँ से देखनी है। अब कुछ जो वेबसाइट्स हैं, मैं खुद जो न्यूज़ेस देखता हूँ, मैं टेलीग्राम पे कुछ ग्रुप्स बने हुए, वॉचर ग्रू करके आई थिंक है, क्रिप्टो ग्रू करके, एंड एक टेलीग्राम के ऊपर भी है। टेलीग्राम के साथ साथ एक ट्विटर पे भी है। ट्विटर एंड टेलीग्राम दोनों पे मुझे मिलता है। ट्विटर आजकल नोटिफिकेशन प्रॉब्लम है क्योंकि बैन हुआ हुआ है, वहाँ प्रॉब्लम होती है, लेकिन टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। तो टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे वॉचर ग्रू तो आपको वो मिल जाएगा। एंड आप क्रिप्टो न्यूज़ सर्च करेंगे तो वहाँ पे काफ़ी मल्टीपल चैनल्स आपको मिल जाएंगे जहाँ से आप जिनको फॉलो करके अपने लिए न्यूज़ देख सकते हैं। अब न्यूज़ क्या होती है, एग्जांपल के लिए लेट्स से ट्रंप ने टैरिफ की कोई न्यूज़ आ गई कि ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, चाइना पे 200% का टैरिफ लगा दिया। अब इससे क्या होगा कि मार्केट गिरेगी। आपको जैसे ही नोटिफिकेशन आई, आपको लगा कि यार ये तो खतरे वाली न्यूज़ है, तो आपने जल्दी से शॉर्ट पोजीशन एक्टिव कर ली, या फिर जो स्पॉट में आपने कुछ बाइंग की हुई है तो उस बाइंग को आपने सेल कर दिया। तो इस तरह ये चीज़ें काम करती हैं। अब न्यूज़ के लिए जो वेबसाइट है वो भी देख लेते हैं। आपने जस्ट सर्च करना है क्रिप्टो न्यूज़, तो जो टॉप वेबसाइट्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। अब ये टॉप वेबसाइट्स हैं, सबसे पहले जो वेबसाइट है आपके पास वो है कॉइन डेस्क, सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट ये है वेबसाइट। उसके बाद कॉइन मार्केट यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, क्रिप्टो न्यूज़ पे भी देख सकते हैं। तो ये वेबसाइट है जहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड ये जो वेबसाइट है कॉइन टेलीग्राफ, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। सही, ये आप इन वेबसाइट्स को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पता लगता रहेगा कि किस तरह क्या न्यूज़ेज है मार्केट में। ये मार्केट की न्यूज़ेज है जो आपको हेल्प करती हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं मार्केट जजमेंट में प्लस ट्रेड्स में। यहाँ पे 1 घंटे पहले ये न्यूज़ आई, बहुत छोटी न्यूज़ थी। 2 घंटे पहले ये न्यूज़ आई, ये भी बहुत छोटी न्यूज़ थी। 20 घंटे पहले न्यूज़ आई, छोटी न्यूज़ थी। कभी भी एक बड़ी न्यूज़ आ जाती है जो आपको ट्रेड करने में हेल्प करती है। तो जो कॉइन टेलीग्राफ है इसको मैं पर्सनली मैं खुद यूज़ करता हूँ। हाँ, रैंकिंग में थोड़ा सा नीचे है, लेकिन ये पर्सनली मैं खुद इसको इस्तेमाल करता हूँ। प्लस कॉइन डेस्क भी काफ़ी एक अच्छी वेबसाइट है, इस पर भी आप जो न्यूज़ेज हैं इसको देख सकते हैं, जो आपको ट्रेड करने में मार्केट जजमेंट में काफ़ी हेल्प करती है। न्यूज़ वाले सेक्शन में आपको सारी ये न्यूज़ मिल जाती हैं। 19 घंटे पहले ये न्यूज़ आई थी, 17 तारीख को ये न्यूज़ आई थी। तो इस तरह की जो न्यूज़ेज हैं काफ़ी हेल्प करती हैं। 38 मिनट पहले ये न्यूज़ आई थी, ट्रम्प्स ऑफिशियली मीम कॉइन सर्च डिस्पाइट मैसिव 320 मिलियन अनलॉक दिस हॉलीडे ट्रेडिंग। तो इस तरह की जो न्यूज़ेज हैं, छोटी जो मोटी जो न्यूज़ेज हैं वो आती रहती हैं। कोई एक बड़ी न्यूज़ कभी भी आ जाती है, वीक में एक दफ़ा आ जाती है, मंथ में 2 दफ़ा आ जाती है, एक दफ़ा आ जाती है, जो आपको ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो न्यूज़ेज के लिए ये वेबसाइट है। सेकंड नंबर पे जल्दी से इस टॉपिक को हम कवर करते हैं। आपने एक्सचेंज की लिक्विडिटी वगैरह देखनी है तो उसके लिए आपने देखना है कॉइन ग्लास वेबसाइट है ये। कॉइन ग्लास वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे। अच्छा, सब्सक्राइब कर लें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब किए बगैर आप लोग वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे तो मजीद इन्फॉर्मेशनल वीडियोस डालूंगा तो खुद ही नोटिफिकेशन आ जाएगी। कोई नीड नहीं होगी कि आपको वहाँ से लिंक मिले, वहाँ से मिले, मैं कोई वीडियो टिकटॉक इंस्टाग्राम पे लगाऊं तो वहाँ पता लगे या ग्रुप से पता लगे। अब मैं क्योंकि रेगुलरली एक्टिव हो रहा हूँ तो रोज़ाना लिंक नहीं शेयर कर सकता। नोटिफिकेशन ऑन रखेंगी तो खुद ही आपको पता लगता रहेगा कि कौन सी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस में डाल रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा फॉरेक्स का जो कोर्स है जल्दी अपलोड करूँ, प्लस हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें अगर आपको फ्री ट्रेड्स चाहिए। यहाँ पे हमारी टीम, मैं खुद भी ट्रेड्स प्रोवाइड करता हूँ, जहाँ पे एक्यूरेट सिग्नल्स हम कोशिश करते हैं ऐसे सिग्नल्स पोस्ट करें जिसमें से आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ 10 में से आपकी 8 ट्रेड्स प्रॉफिट में जाएं या 9 ट्रेड्स प्रॉफिट में जाएं। ऊपर नीचे हो जाता है, समटाइम 8 की बजाय 7 प्रॉफिट में जाती है, कभी 9 जाती, कभी 10 में से 10 भी जाती। तो ये फ्री ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि ना आप आगे कॉइन ग्लास वेबसाइट में, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, लिक्विडेशन हीट मैप, फंडिंग, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट, एक्सचेंजेस, मार्केट, ये जो सारे ऑप्शन है
उतने ज़्यादा काम के नहीं है। जैसे गेनर्स एंड लूजर्स को हम क्लिक करते हैं तो आपको पता लग जाएगा कौन से ऐसे प्लस में कॉइन्स हैं जो चल रहे हैं पिछले 24 घंटों में, कौन से ऐसे हैं जो माइनस में चल रहे हैं। सही है। अब इसको फॉलो करके हम ट्रेड्स वगैरह सिग्नल्स वगैरह हम अपने बना सकते हैं। जो मैंने ऑलरेडी कॉइन सिलेक्शन पे एक वीडियो अपलोड की हुई, उसको देख सकते हैं, आपको अकाउंट में मिल जाएगी, चैनल में मिल जाएगी। अब हमने इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है, आपने लिक्विडेशन हीट मैप में आना है। लिक्विडेशन में आना है, 3rd नंबर पर ऑप्शन है लिक्विडेशन हीट मैप, इसको सिलेक्ट करना है आपने। प्लस यहाँ पे आप देखें एक टाइम फ्रेम आ रहा है 24 घंटों का। आपके पास मल्टीपल टाइम फ्रेम है, लेकिन जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ स्पेशली स्विंग ट्रेड के लिए, वो होता है 1 मंथ का टाइम फ्रेम। आपने 1 मंथ वाला टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना है, स्विंग ट्रेड करनी है। जो इंपॉर्टेंट ट्रेड्स होती हैं आपकी स्विंग ट्रेड या मार्केट लॉन्ग टर्म जज करने के लिए, मिड टर्म जज करने के लिए, तो स्विंग ट्रेड ही आपने जज करनी है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको येलो कलर की जो लिक्विडिटी वो पता लग रही है। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी बढ़ी है, बहुत ज़्यादा से मुराद ये कि एक्सचेंजेस जब मूव कराती हैं कॉइन्स को, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लिक्विडिटी बढ़ी हुई है। वो लोग जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन एक्टिव की हुई है बिटकॉइन पे, अब उनके लिक्विडेशन प्राइस ऊपर आई हुई है। सही, अब $200 मिलियन कुछ यहाँ पे पड़े हुए हैं 86 पे, प्लस 90 के पास कुछ पड़े हुए हैं। सही, यहाँ पे भी कोई 200 मिलियन डॉलर्स कुछ पड़े हुए हैं। अब क्या होगा कि एक्सचेंजेस क्या करेंगी कि आप 200 मिलियन को पकड़ने के लिए कॉइन को मसनूई तरीके से ऊपर मूव कराएंगी। जब वो ऊपर मूव होगा, लिक्विडेशन सारी ग्रैब हो जाएगी। एक्सचेंज को एग्जांपल के लिए लेट्स से बाइनांस को $200 मिलियन मिल गए। सही है। अब ये इन्होंने किया एक इलीगल काम, लेकिन चलता है, करती हैं एक्सचेंजेस इस तरह। सही। अब बाइनांस यूएस वर्जन पे जब सू किया था एसईसी ने लास्ट ईयर बाइनांस को, उसके ऊपर केस, मेन केस यही था कि एक्सचेंज, बाइनांस एक्सचेंज उसका यूएस वर्जन है, वहाँ पे मसनूई तरीके से कॉइन्स को मूव करा रहा है बाइनांस का यूएस वर्जन, जिसकी वजह से उस पर केस कर दिया था एसईसी ने अमेरिका में, जहाँ पे आई थिंक बंद हो गया, अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। तो ये चीज़ आपने देखनी, जिसके बाद सीजी को जेल भी हो गई थी। तो आपने इस चीज़ को देखना है। जो लिक्विडेशन पड़ी हुई है काफ़ी हेल्प करती है आपकी। लेट से यहाँ पे आपको दिख रही है लिक्विडेशन एंड करंट प्राइस भी इसके पास है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि थोड़ा और मूव करा के एक्सचेंज लिक्विडेशन ग्रैब कर लेंगी। अगर करंट प्राइस से एंड लिक्विडेशन प्राइस का बहुत ज़्यादा गैप है तो फिर एक्सचेंज इतना रिस्क नहीं ले सकती। थोड़ा बहुत गैप होता है तो एक्सचेंज मसनूई तरीके से मूव करा देती है। एग्जांपल के लिए अभी 86 के पास बिटकॉइन चल रहा है। सही, करंट प्राइस की 85,300 एंड इसकी जो लिक्विडेशन पड़ी हुई है वो है हमारे पास कोई 86,500 पे। सही, 86,500। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। ये हो गया हमारा 86,500। सही, कोई इतना गैप नहीं है, बहुत कम गैप है। सही, ये लिक्विडेशन पड़ी हुई है। सही, एक्सचेंज को सिर्फ यहाँ तक लाना है एंड वो लिक्विडेशन ग्रैब कर लेंगे। अब एक्सचेंज के पास कोई बटन नहीं लगा हुआ कि बटन दबाया एंड ऊपर आके। सही, अब एक्सचेंज क्या करेगी, लेट से बाइनांस के पास बहुत ज़्यादा बिटकॉइंस रिजर्व में पड़े हुए हैं या फिर यूएसडीटी पड़े हुए हैं। सही, करोड़ों डॉलर, अरबों डॉलर इनके पास पड़े हुए होते हैं। 50 बिलियन डॉलर, 40 बिलियन डॉलर पड़े हुए होते हैं इनके पास। सीजी की नेटवर्थ ही आई थिंक कोई 20-30 बिलियन डॉलर है। देखते हैं सीजी की नेटवर्थ क्या है, तो उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। ये है सीजी की नेटवर्थ 2025 में $62 बिलियन। बाइनांस का जो ओनर है, मालिक है, उसकी नेटवर्थ है $62 बिलियन। सही, तो इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब ये थोड़ा सा जब प्राइस डिफरेंस होता है ना, ये क्या करते हैं मार्केट प्राइस पे, ये बाइनांस क्या करेगा, बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देगा, खरीदना शुरू कर देगा। इनके बाद जो रिजर्व में पैसे पड़ेंगे उस रिजर्व के पैसे से ये बिटकॉइन को खरीदेंगे। बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी क्योंकि इसको खरीदा जा रहा है, इसका मार्केट कैप इंक्रीज हो रहा है, आहिस्ता 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 ऊपर गया। अब ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था जो हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन वाली क्लास थी, उसमें ऊपर गया तो यहाँ पे लिक्विडेशन ग्रैब हो जाएगी। सही, लिक्विडेशन ग्रैब हुई, ये लिक्विडेशन ग्रैब हुई, $200 मिलियन कमाए बाइनांस ने। एंड जो अदर एक्सचेंजेस है वहाँ पर भी उनको भी उनके थोड़े थोड़े पैसे मिले, उनकी भी लिक्विडेशन क्योंकि ग्रैब होती है सब जगह एक तरह की ही लिक्विडेशन है। अब एग्जांपल के लिए अगर 85 से किसी ने शॉर्ट किया है बाइनांस पे, तो बिटगेट पे भी किया होगा, मैक्सी पे भी शॉर्ट किया होगा, बायबिट पे भी किया होगा, मिंगेक्स पे भी किया होगा, तो लोग इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे लिक्विडेशन ग्रैब हो गई, $200 मिलियन मिल गए। अब बाइनांस ने यहाँ से खरीदा हुआ था बिटकॉइन 85 पे, अब यहाँ पे 86 पे आ गया, तो उन्होंने जो बिटकॉइन एग्जांपल के लिए $50 बिलियन के जो बिटकॉइन खरीदे थे यहाँ पे, या $10 बिलियन के बिटकॉइन खरीदे थे,
यहाँ पे वो बेचेंगे, $1000 प्रॉफिट में गए एंड वहाँ से भी इन्होंने पैसे बना लिए 20-25 मिलियन डॉलर्स या 30 मिलियन डॉलर्स। तो दोनों तरफ से फ़ायदा है, लेकिन एक्सचेंज को अलाउ नहीं है, एक्सचेंज के लिए ये चीज़ इलीगल है रिजर्व का पैसा लगाना। तो ये बहुत कम करते हैं। ऐसा नहीं है कि रोज़ाना लिक्विडेशन ग्रैब करने के लिए एक्सचेंज मूव कराएंगी, हफ्ते में एक दफ़ा, महीने में 2-3 दफ़ा, 4 दफ़ा, बहुत कम करते हैं ताकि ज़्यादा एक्सचेंज को प्रॉब्लम ना हो। इस चीज़ को उन्होंने इतना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया था तो यूएस में, यूएस वर्जन पे, जो बाइनांस का यूएस वर्जन है उसको सू कर दिया। यूरोप में बंद हो गया बाइनांस, इंडिया में बंद हो गया, एशियन कंट्रीज़ में बंद हो गया, काफ़ी बड़ी कंट्रीज़ में, इसी वजह से। तो ये अब एहतियात के साथ सारा काम करते हैं। तो इस चीज़ को आपने देखना है, जिस वजह से यहाँ पे एक्सचेंज मूव करवाएंगी। अब सिर्फ एक ही वजह होगी, जब करंट प्राइस वो लिक्विडेशन के पास होती, जब भी एक्सचेंज मूव कराती है। अब यहाँ पे काफ़ी चांसेस हैं कि एक्सचेंज 86 तक यहाँ पे मूव कराएं बिटकॉइन को। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अच्छा, जो हमारी रिस्क मैनेजमेंट की क्लास है उसको मैं जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ 5 मिनट में, ताकि जो मेन टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करें। अब यहाँ पे क्या है कि जो एक्सचेंज है हमारी, लेट्स से उसकी आपको ये इसका लिक्विडेशन एरिया 86 के ऊपर, सही है। अब हमें दिख रहा है कि यार ऊपर जा सकता है, तो अब हमने क्या करना है, हंट करना है वो पॉइंट जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया जो हमें ट्रेड करने में हेल्प कर सकता है। अब हमने ये जोन मार्क कर लेना है, सही है। ये थोड़ा पास सपोर्ट एरिया। अब यहाँ पे अगर आ जाता है तो यहाँ पे ट्रेड ले लेनी है, यहाँ पे आपने क्लोज कर देनी है लिक्विडेशन के पास, सही। नहीं आता तो नहीं लेनी, नहीं आता तो आपने फिर शॉर्ट पोजीशन भी नहीं एक्टिव करनी, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है, चांसेस आपको नजर आ रहे हैं कि ऊपर की तरफ जा सकते हैं। बीच से, मिडल से कभी एंट्री नहीं लेनी, बेशक आपको पता है कि यार यहाँ से ऊपर जा सकता है, जब तक स्ट्रॉन्ग एंट्री प्राइस नहीं मिलती। तो ये हमने लिक्विडेशन हीट मैप भी सीखा, 2 टॉपिक्स हमारे कवर हो गए। न्यूज़ का लिक्विडेशन हीट मैप का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है। अब यहाँ पे मैं आपको जल्दी से एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मेरे ने अपनी टीम का अकाउंट एक्टिव किया है, जहाँ पे कोई 5-6 ट्रेड्स एक्टिव हैं, सही है। डॉज की ट्रेड ये भी प्रॉफिट में चल रही थी, अब सिर्फ 2% माइनस में ही आ जाएगी प्रॉफिट में। प्रॉम्प्ट की कॉइन ये भी अभी प्रॉफिट में चल रही थी, बस ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रही है प्राइस, 30% लॉस में, 35% लॉस में। मैक्सिमम ट्रेड्स यहाँ पे हमारी प्रॉफिट में जा रही हैं। अब यहाँ पे मैनेजमेंट अगर देखें तो इनका जो वॉलेट साइज है, जो टोटल वॉलेट साइज है वो ही कोई $20,000 का, सही। $20,000 का वॉलेट साइज है इनका। ये एक्सचेंज एक अजीब सी एक्सचेंज है, मुझे नहीं समझ आती। स्पॉन्सर है हमारा, लेकिन थोड़ा सा इनको काम करना पड़ेगा इसके ऊपर, ओवरव्यू नहीं नज़र आता इसमें इनके पास। बस ओवरऑल मेरी बात पे यकीन कर लें आप, $20,000 पड़े हुए, 10,000 स्पॉट में एंड 10,000 फ्यूचर में, टोटल $20,000 का वॉलेट है। अब यहाँ पे आप देखें स्पेंड कितने किए गए। ये फन की ट्रेड है, $114 की ट्रेड, बेबी की ट्रेड 36 USD की, प्रॉम्प्ट की कॉइन $250 की, डॉज की ट्रेड हमारी $208 की एंड प्रॉफिट में भी आ गई, XRP की रेट $200 की, बेल की रेट $68 की। अब यहाँ पे मैनेजमेंट आप देखें कितनी ज़रूरी है। $20,000 के वॉलेट साइज में जो सबसे ज़्यादा मार्जिन की ट्रेड ली गई है वो प्रॉम्प्ट की है $250 की। इसका मतलब क्या है, $20,000 का 250% बना कोई 1.2%। अपने वॉलेट का सिर्फ 1.2% ट्रेड एक्टिव की। $100 की जो ट्रेड एक्टिव की हुई है ये जस्ट 0.5% वॉलेट की ट्रेड स्टार्ट की। ये रिस्क मैनेजमेंट है। आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते, आप कितने ही बड़े खिलाड़ी बन जाओ, आप नुकसान कर जाओगे। स्कैल्पिंग की क्लास मैंने लास्ट अपलोड की थी, उसमें भी मैंने एक ही चीज़ मेंशन की थी, स्कैल्पिंग सीख तो रहे लेकिन प्रॉफिट आपको रिस्क मैनेजमेंट ही आपको करवाएंगी। रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे तो आपने नुकसान करना है। फ्यूचर ट्रेड, स्विंग ट्रेड, स्कैल्पिंग उन्हीं लोगों के लिए जो रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, जिनका वॉलेट साइज बड़ा है। रिस्क मैनेजमेंट में बता देता हूँ, एक आप ट्रेड्स कैसे मैनेज करनी है, टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस क्या होंगे, स्टॉप लॉस के साथ आपने वॉलेट का इस्तेमाल करना है, किधर स्टॉप लॉस प्लेस करना है, स्ट्रॉन्ग कहाँ, स्ट्रॉन्ग टेक प्रॉफिट प्लेस करना है, क्या लेवरेज होगी, क्या वॉलेट होगा, प्रॉपर मैनेजमेंट बता रहा हूँ उस वीडियो में। वीडियो लास्ट तक देखनी है, सब्सक्राइब कर लें। यहाँ तक वीडियो देख लिए तो एंड वीडियो को लाइक कर दें। फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ट्रेड्स के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। अब यहाँ पे हमने बाइनांस बिटकॉइन का चार्ट एक्टिव किया हुआ है, बिटकॉइन का चार्ट एक्टिव किया हुआ है। अब हमने एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि अभी कोई ट्रेड नहीं बन रही। यहाँ से हमने ट्रेड एक्टिव की, या फिर मैं प्रॉपर ही आपको बता देता हूँ, ये हमारा सपोर्ट एरिया, यहाँ से हमने लॉन्ग की ट्रेड एक्टिव की थी। अब प्रॉपर अपनी एनालिसिस वगैरह करके, अब इमेजिन करें हमने प्रॉपर एनालिसिस की एंड यहाँ से हमारी एक ट्रेड बनी एंड उस ट्रेड में हमने अपनी एंट्री ले ली, सही है।
जो टारगेट से आपके टारगेट कहाँ पे होगा, आपने अपने टारगेट्स जो पहले स्टार्टिंग के जो टारगेट्स हैं आपने कोशिश करनी है जो आपकी ट्रेड है जो पहला टारगेट है वो आप 20% प्रॉफिट पे लगाएं। सही है, वो 20% आप लेट से यहाँ पे होंगे आपका। सेकंड टारगेट आपका जो होगा वो अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं, यूजुअली 30% प्रॉफिट पे मैं लगाता हूँ। जो तीसरा टारगेट है वो आपका यहाँ हो गया, लास्ट टारगेट यहाँ होंगे। सही, अब टारगेट किस तरह होता है, अब टारगेट शोपीस के लिए नहीं होते। पहले टारगेट हिट हुआ, आपने क्या किया कि अपनी 50% ट्रेड क्लोज कर दी। $100 की ट्रेड थी, आपको $20 का प्रॉफिट हो रहा था, तो आपने 50% ट्रेड क्लोज कर दी अपनी। मीन्स अब ट्रेड आपकी जस्ट $50 की एक्टिव रह गई, 50 की आपने क्लोज कर दिया। जहां $20 का प्रॉफिट था, $10 प्रॉफिट बुक हो गया, $10 प्रॉफिट स्टिल ट्रेड से रही है। अब सेकंड टारगेट हिट होगा तो आपने जो पेंडिंग 50 है उसका 50% बुक कर लेना है। तीसरा जब टारगेट हिट होगा, जो अब जो रह गया है उसका मजीद आपने 50% बुक कर लेना है। जो लास्ट है यहाँ तक आपने ट्रेड कंटिन्यू करनी है। अब हम क्योंकि ग्रुप चला रहे हैं, हमने मेंबर्स को मैनेज करवाना है, अपनी ट्रेड्स नहीं देखनी, तो हमने मेंबर्स को मैनेज करवाना है, तो हम मेंबर्स को ज़्यादातर हम सेव रखते हैं। जब एक डिसेंट प्रॉफिट हो जाता है 25-30% का, 20% का या 40% का, तो हम उनसे मेजोरिटी बुक करवा लेते हैं ताकि मेंबर्स के वॉलेट साइज इंक्रीज हो, प्रॉफिट्स में आना स्टार्ट हो। तो इस स्ट्रैटेजी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वॉलेट साइज छोटे हैं आपके, बिगिनर हैं आप, अपनी ट्रेड्स कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं, कोई रिलाई नहीं कर रहा आप पे, तो आप इस तरह ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हैं। ये रीज़न है हम अपनी ट्रेड्स यूजुअली इतना ज़्यादा नहीं, एकदम 90% 95% क्लोज कर सकते, क्योंकि हम मैनेज कर सकते हैं। मेंबर्स के लिए मैनेजमेंट प्रॉब्लम हो सकती, तो हम इस तरह मैनेज करवाते हैं। तो अगर अपनी ट्रेड्स कर रहे हैं तो इस तरह आपने मैनेज करना, अगर वॉलेट साइज बड़ा है तो। अब ये हमने अपना जो सबसे ऊपर आपको रेजिस्टेंस एरिया दिख रहा है, एग्जांपल के लिए ये दिख रहा है, तो आपने यहाँ पे एक टेक प्रॉफिट लगा लिया। हमेशा रेजिस्टेंस से आपने लाइन से नीचे ही टेक प्रॉफिट लगाना है। अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो सपोर्ट एरिया पे आपके टेक प्रॉफिट होंगे, एंड आपने लाइन से ऊपर ही अपना टेक प्रॉफिट रखना है। सम टाइम बिल्कुल माइनर से गैप से कॉइन बाउंस कर जाता है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, यहाँ पे एक एग्जांपल बनी हुई है। ये हमारा सपोर्ट एरिया था यहाँ पे, अब हम इंतज़ार कर रहे थे नीचे आएगा, ये आया नीचे, और हम अगर एग्जैक्ट सपोर्ट एरिया पे अपना एंट्री लेवल या लिमिट लेवल लगा के रखते तो मिस हो जाता। थोड़ा सा ऊपर आप रखें ताकि मिस होने के चांसेस जो ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा ऊपर रख लेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। सही, कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, प्रॉफिट 1-1.5% कम हो सकता है, लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह मैनेज कर सकते हैं। अगर लॉन्ग कर रहे हैं तो आपका जो टेक प्रॉफिट है वो हमेशा आपके रेजिस्टेंस एरिया पे ही होगा, जो लास्ट टेक प्रॉफिट है। एंड जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ होगा आपका, जो सेकंड आपका सपोर्ट एरिया, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपका होगा स्टॉप लॉस। सही है, अब स्टॉप लॉस आपने देखना है पास है या दूर। अब यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर ट्रेड बना के दिखाता हूँ एक। अब आपने अपना स्टॉप लॉस देखना है कि कितना दूर है। लेट्स से आपका जो स्टॉप लॉस है, यहाँ ये ट्रेड है आपकी 83 पे, 81 पे आपका स्टॉप लॉस है। मीन्स है कोई 2.5% या 3% लॉस पे आपका स्टॉप लॉस है। अब 3% लॉस पे और 10x लेवरेज आपने यूज़ की हुई, 3 × 10 आपको 30% का लॉस हो जाएगा। आपने 20x लेवरेज यूज़ की हुई है, स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो आपको 60% लॉस हो जाएगा। सही है, अब आपने मैनेज करना। अब आप देख रहे हो कि यार स्टॉप लॉस 3% लॉस पे, मीन्स कोई उतना दूर नहीं है, तो हम ट्रेड्स मैनेज कर सकते हैं एंड 15x तक लेवरेज हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे इसकी एंट्री प्राइस कॉइन की। सही है, अब मैंने जस्ट मार्क किया हुआ क्योंकि सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट समझा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपने सपोर्ट एरिया देखते साथ ही वहाँ पे एंट्री बना ली अपनी, आपने प्रॉपर आंसर्स करनी जो हमने क्लासेस में आपको सिखाई हैं। डायरेक्शन हमारी हो गई लॉन्ग, कॉइन हो गया हमारा BTC USDT, एंट्री हमारी हो गई जो अभी हमने इमेजिनरी एंट्री बनाई है वो एंट्री है ये हमारी एंट्री हो गई 83,150 पे। सही, थोड़ा सा ऊपर हम रख रहे हैं 83,150। जो टारगेट्स हैं वो अपने हिसाब से आप कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। जो लास्ट टारगेट है वो रजिस्टर्स पे होगा। सही है, अपने हिसाब से आप जो पहले दूसरा तीसरा टारगेट है वो अपने परसेंटेज वाइज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो पहला टारगेट है आपका, यहाँ पे मैं टारगेट्स लिख देता हूँ। जो पहला टारगेट है वो हो गया आपका 83,700 पे। जो दूसरा टारगेट है वो हो गया आपका 84,500 पे। जो तीसरा टारगेट है आपका
जो तीसरा टारगेट है आपका वो हो गया 80 या फिर इसको हम 91,200 कह सकते हैं। एंड जो लास्ट टारगेट है हमारा वही हो गया। अच्छा, ये ट्रेड्स हमने प्रॉपर, क्योंकि एक छोटी सी ट्रेड बनाई है तो ये 86 तक बन रहा है। अगर इसको हम बड़ा मैनेज करना चाहें, डे ट्रेडिंग करना चाहें, तो फिर ऊपर वाले आप रेजिस्टेंस एरिया पर रख सकते हैं 88 पे। अब ये क्योंकि सिर्फ मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ छोटी ट्रेड्स का, तो हम लास्ट टारगेट 86 तक एडजस्ट करते हैं। सही है। अब 91 मैंने लिख दिया और डे ट्रेडिंग के हिसाब से, लेकिन इसको हम 85 कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 85, लास्ट हो गया आपका 86,500 पे। सही है। ये हो गया आपके 4 टारगेट्स। अब यहाँ पे आपने अब स्टॉप लॉस देखना है। सही है आपका। अच्छा, मुझे ये चीज़ काफ़ी लोग मुझे मैसेज करते हैं, कभी हमारे स्टॉप लॉस कुछ बड़े होते हैं तो मैसेज आते हैं कि यार आपने स्टॉप लॉस इतना बड़ा दिया, वो फलाना बंदा तो 20% का स्टॉप लॉस देता है। स्टॉप लॉस आपको अपनी मर्जी से नहीं देना होता कि यार आज छोटा स्टॉप लॉस दूं या कल छोटा स्टॉप लॉस लूं या अपनी ट्रेड्स पे छोटा स्टॉप लॉस लगाऊं। इस चीज़ को समझना है आपने, क्योंकि लोगों के माइंड में ऐसा पर्सपेक्टिव बैठा हुआ है कि आप अपनी मर्जी से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आप अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते स्टॉप लॉस। कभी बड़ा बनता है कभी छोटा, क्योंकि हमने स्ट्रॉन्ग अगर पॉइंट्स पे स्टॉप लॉस हंट करना है तो वो आपको स्टॉक मार्केट के हिसाब से ही करना पड़ेगा। अब हम ये चाह रहे हैं कि यार कोई ट्रेड्स इस तरह मैं मैनेज करूं कि अगर नहीं वर्क करती एंड लॉस में जाती है, यहाँ से ये एंट्री हमारी ऊपर जाने की बजाय अगर नीचे जा रही है, तो स्टॉप लॉस हिट होने से पहले कुछ ना कुछ चांसेस हों कि अगेन रिकवरी हो एंड वो प्रॉफिट में आ जाए। तो उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस हंट करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस कैसे हंट होगा? जो आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया नजर आ रहा है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया नजर आ रहा है तो आपने इससे नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया नजर आ रहा है तो आपने इससे नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। सही, मैनेज अगर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं अपनी ट्रेड को, तो आपने बिल्कुल जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया उसको आपने लगाना है। लेट्स से ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन रहा है 78 पे। सही, अभी टेक प्रॉफिट से बड़ा हो गया। सही, तो अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे यार तो ज़्यादा तो हम गैप नहीं रख रहे, हमें टेक प्रॉफिट भी बढ़ा जाए, तो फिर आप अपना टेक प्रॉफिट भी बड़ा कर सकते हैं। इससे ऊपर जो रेजिस्टेंस एरिया है या इससे ऊपर भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे लेट्स से हम आ गए। सही, 88 पे आपका हो गया टेक प्रॉफिट। यहाँ से ऊपर जाना चाहे तो उससे ऊपर वाले रेजिस्टेंस पे भी जा सकते हैं। मैं ट्रेड्स जितना स्ट्रॉन्ग आप कर सकते हैं उतना स्ट्रॉन्ग करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। अभी 78 पे आ गया तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। अब हम क्या करेंगे, जहां पे हम 15x लेवरेज यूज कर रहे थे वहां पे अब हम यूज करेंगे लो लेवरेज, जस्ट 5x लेवरेज, क्योंकि स्टॉप लॉस हमने बड़ा किया है तो हमें अब लॉस भी ज्यादा होगा अगर ट्रेड वर्क नहीं करती, ज्यादा लेवरेज यूज करेंगे। लेकिन अगर लेवरेज कम यूज करेंगे तो हमें प्रॉफिट भी कम होगा, लॉस भी कम होगा। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो लॉस कम होगा, टेक प्रॉफिट हिट होता है तो हमें प्रॉफिट भी कम होगा। लेकिन स्टॉप लॉस अगर दूर है तो हमें जो पहले 10x लेवरेज पे लॉस हो रहा था वही होगा, एंड हमने टेक प्रॉफिट क्योंकि बड़ा कर लिए तो उतना ही प्रॉफिट होगा। तो जो लेवरेज है आपकी वो स्टॉप लॉस पे डिपेंड करती है। दूर स्टॉप लॉस है आपका तो कम लेवरेज यूज करेंगे आप। अगर आपका पास स्टॉप लॉस है तो फिर आप ज़्यादा लेवरेज यूज कर सकते हैं। सही है, तो इस तरह आपने अपनी लेवरेज को मेंटेन करना है, मैनेज करना है। और हम यहाँ पे ही अपना स्टॉप लॉस लगा लेते हैं 10x लेवरेज के साथ। ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस की प्राइस है 81,000 के करीब। सही, तो स्टॉप लॉस हम 81,000 पे लगा लेते हैं। तो इस तरह आपने अपनी रिस्क मैनेजमेंट करनी है, इस तरह आपने अपने स्टॉप लॉसेस जज करने हैं। ये हो गया आपका स्टॉप लॉस 81,000 के ऊपर। सही है, कोशिश क्या करें जो आपका स्टॉप सपोर्ट एरिया से नीचे रखें। अब सेम तरीका आप जब अगर शॉर्ट पोजीशन एक्टिव कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस से ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा एंड टेक प्रॉफिट आपकी होंगे सपोर्ट एरिया पे। सेम क्राइटेरिया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब हमने वॉलेट साइज इस्तेमाल करना है। वॉलेट साइज किस तरह इस्तेमाल करना है, आपका अगर वॉलेट $1,000 का है तो आप इस्तेमाल करोगे 2% मैक्सिमम। सही है, जो हो गया आपका $20 के करीब। ये हो गया वॉलेट। अगर आपका छोटा वॉलेट है, मजीद छोटा वॉलेट है, 1000 नहीं है आपका, $300 या $200 का है, तो आप मैक्सिमम जो यूज कर सकते हो वो है 4% का वॉलेट। तो ये इससे ज़्यादा आप जाएंगे अपना नुकसान करेंगे, आप किसी और का नुकसान नहीं करेंगे, आप मेरा नुकसान नहीं करेंगे, आप पाकिस्तान का नुकसान नहीं करेंगे, आप कायदे आज़म का नुकसान नहीं करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान करेंगे। तो आप फिर अपना नुकसान अगर करना ही है तो इससे बेहतर ये नहीं कि ट्रेड ना करें जब तक वॉलेट इंक्रीज नहीं हो जाता। स्पॉट ट्रेड पे फोकस करें, वहां से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बना के इंक्रीज करें।
इस चीज़ को याद रखना है। छोटा वॉलेट है आपके लिए ट्रेड नहीं है, कम से कम $300-400 का वॉलेट है तो कोशिश करें। मैं तो यही कहूँगा कि स्पॉट ट्रेड बेस्ट है बिगिनर्स के लिए। लो वॉलेट वालों के लिए प्रॉफिट बनाएं, उस प्रॉफिट से फिर डिसाइड करें फ्यूचर ट्रेड करनी है नहीं, आपके हाथ में आपकी चीज़ है। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी आती है, आप अगर चाह रहे हो कि यार मैं जो लेवरेज है उसको मैं इंक्रीज कर दूँ, तो आप लेवरेज इंक्रीज करना चाहें कर सकते हैं। आपने 20x लेवरेज यूज़ कर ली, तो 20x लेवरेज के साथ अब आप क्या करेंगे, जस्ट 1% वॉलेट यूज़ करेंगे। आप चाह रहे हैं कि यार मैं 20x नहीं करूँगा यूज़, मैं 10x लेवरेज यूज़ करूँगा, तो 10x लेवरेज आप यूज़ कर रहे हैं तो आप 2% वॉलेट यूज़ करेंगे। बात एक ही है, सही है, आप 2% वॉलेट यूज़ करें एंड 10x लेवरेज के साथ, या फिर आप 20x लेवरेज के साथ 1% वॉलेट यूज़ करें, बात एक ही, एक जितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा आपको। सही है, मैं बता देता हूँ किस तरह। आपने एग्जांपल के लिए 1% वॉलेट के साथ, ये हो गया आपका 1% वॉलेट, एंड आपने 10x लेवरेज यूज़ की, सही, 10x लेवरेज यूज़ किया। अब ये आपका जो मार्जिन है जिससे आपने ट्रेड एक्टिव किए, तो आपका जो ट्रेड साइज है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपकी लेवरेज से। आपकी 1% की ट्रेड है एंड 1% है आपका, एग्जांपल के लिए $10 की ट्रेड आपने एक्टिव की है। अब $10 आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे 10x लेवरेज से, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, अब आपकी जो ट्रेड साइज है वो $100 के इक्वल एक्टिव हो रहा है। वहीं पर आपने $10 की ही ट्रेड ली है एंड 20x लेवरेज यूज़ की, तो आपका जो वॉलेट जो ट्रेड साइज है वो 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 20, $200 के साइज़ की आपकी ट्रेड एक्टिव हो जाएगी। तो इस तरह चीज़ें वर्क करती, या तो आप 1% वॉलेट यूज़ कर लें 10x लेवरेज के साथ, या फिर आप 2% वॉलेट यूज़ कर लें 10x लेवरेज के साथ, या फिर आप 1% वॉलेट यूज़ कर लें 20x लेवरेज के साथ। 1% आपका बनेगा $10, 2% बनेगा आपका $20। एग्जाम्पल के लिए जस्ट बता रहा हूँ, अगर $1000 का वॉलेट है तो $500 का वॉलेट है तो आपका $25 के करीब आई थिंक कुछ बनेगा, कोई $5 कुछ बनेगा। तो इस तरह से मैनेज करेंगे तो आई थिंक ज़्यादा प्रॉफिट आप बना सकते हैं। आप मैनेजमेंट अगर छोड़ देंगे तो आपने नुकसान करना है। तो ये थी रिस्क मैनेजमेंट की हमारी क्लास, किस तरह टेक प्रॉफिट बनाने, क्या लेवरेज होगी, क्या वॉलेट होगा, किस तरह मैनेज होगा। ये मैनेज आप कर लेते ना, 1% 2% वॉलेट लगाएंगे, इस तरह ट्रेड्स आपके एक्टिव हो जाएंगी। ट्रेड्स आपके टेम्परेरी टाइम के लिए लॉस में भी जाएंगी तो आपको कोई इफेक्ट नहीं होगा, ट्रेड्स दोबारा प्रॉफिट में आ जाएंगी, आप मैनेज कर पाएंगे। उसकी बजाय आप अपने वॉलेट का 50-60% वॉलेट लगा देते हैं, हाई लेवरेज यूज़ करते हैं, ट्रेड माइनस में गई, आप ख़त्म हो जाओगे वहाँ पे, एक साथ 50-60% उड़ जाएगा। अब ये सारी ट्रेड्स लॉस में आ जाती हैं, सारी की सारी ट्रेड लॉस में आ जाती हैं, 100 $200 $300 लॉस में। तो $100 की लॉस में भी एग्जांपल के लिए आ जाती हैं, या फिर एक स्टॉप लॉस सेट हो जाता है $100 माइनस में। तो $20,000 का वॉलेट है, $600 का लॉस होगा, $19,400 स्टिल पेंडिंग होंगे वॉलेट में। सही, अब आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, आपने $1000 की ट्रेड ली एंड आपने 2 ट्रेड्स एक्टिव कर ली $10 की, दोनों वर्क नहीं करती, दोनों पे $20 का नुकसान हो जाता है आपको, $10 माइनस पे, तो आपके पास $980 स्टिल पेंडिंग होंगे। तो ये पावर है रिस्क मैनेजमेंट की, आप मैनेज करना चाहेंगे तो प्रॉफिट होगा, अदरवाइज आप प्रॉफिट नहीं बना सकते। तो ये थी आज की क्लास, सब्सक्राइब कर ले मजीद ऐसी वीडियोज़ के लिए। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।